बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऑक्सीजन टैंकर्स के ट्रांसपोर्ट में ताखीर ना की जाए, तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की ओहदेदारों को हिदायत। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 5,559 नए कोरोना केस, 41 अफराद की हुई मौत। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से मुस्तहिक खानदानों में फ्री रमजान गिफ्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रमजान गिफ्ट पैकेट्स की गाड़ियों को दिखाई झंडी। इस साल भी तेलंगाना में ईद की नमाज ईदगाह में नहीं होगी, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा, कोरोना से बचाव के लिए इस मर्तबा ईदगाहों में नमाज ईद का एहतमाम नहीं किया जाएगा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने भी ईद की नमाज मसाजिद में अदा करने की अवाम से की अपील, कोरोना को देखते हुए ईद के गले मिलने से भी परहेज करने का दिया मशवरा। तेलंगाना में आज से तरजीही बुनियादों पर कोविड वैक्सीन के दूसरे डोज का आगाज, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अवाम का हुजूम। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने दीगर रियासतों से हैदराबाद आने वाली ऑक्सीजन को बिला ताखीर मुंतकिल करने के इक़दाम को यकीनी बनाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर सोमेश कुमार ने ट्रांसपोर्ट और RTC के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर सोमेश कुमार ने ओहदेदारों को कहा कि मुताल्लिक़ा महकमे जात के साथ तालमेल करते हुए ऑक्सीजन की बर वक्त मुंतकिली की जाए। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,559 नए कोरोना के मामलात दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी करदा कोविड बुलेटिन की मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना की वबा के बेइंतहा मुज़र असरात रोज बरोज देखने और सुनने में आ रहे हैं। वहीं रियासत तेलंगाना की कोविड की वबा के मनहूस आगाज से ही हुकूमत तेलंगाना की हिकमत अमली दुनिया भर को चौंका देने वाली रही। तेलंगाना में मजमूई तौर पर मुतासिरीन इलाज, सेहतियाबी, वहीं अमवात का रेशो दीगर की बनिस्बत हैरान कर देने वाला रहा। पहले मरहले पर रियासती हुकूमत ने बखूबी महारत तेजी के साथ कोरोना पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की थी, जिनमें तमाम महकमे जात का आपसी ताउन काबिल जिक्र रहा। कोरोना के दूसरे मरहले की लहर के दौरान रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मोहलिक कोरोना वायरस की वबा से 8,061 मुतासिरीन की सेहतियाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे सेहतियाब होने वालों की तादाद में हौसला अफजा इजाफे के बाद यह तादाद 4,13,225 हो गई। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑफिस ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के खुसूसी मीडिया बुलेटिन कोविड-19 के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के पॉजिटिव केसों में कमी के बाद तादाद 5,559 हो गई, जबकि गुज़िश्ता रोज 7 मई को यही तादाद 5,892 रही थी। इस तरह पॉजिटिव केसेस में तकरीबन 300 से ज्यादा केसेस की कमी वाक़ई हुई है। इस दौरान 41 मुतासिरीन की मौत के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,666 हो गई। वहीं 65,375 टेस्ट किए गए, जिनके में जुमला 2,733 टेस्टों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। अवाम ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो टेस्टों में खातिर खा इजाफा करे, वरना पॉजिटिव केसेस का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, मुस्तकबिल में मसाइल बढ़ सकते हैं। अवाम ने रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से अपील की कि वो वैक्सीनेशन के अमल में तेजी पैदा करें। इसके अलावा GHMC हुदूद में पॉजिटिव केसों की तादाद 984 दर्ज हुई, जबकि 7 मई को यही तादाद 1,104 दर्ज हुई थी। रियासत भर में कोविड के मुतासिरीन में फिल वक्त कमी व इजाफे का सिलसिला हुनूस जारी है। पॉजिटिव केसों पर काबू पाने में अवाम का एहतियाती इक़दामात इख्तियार करना लाजमी और नागुज़ीर है, वरना इसके मुज़र असरात भुगतने यकीनी है। चुनांचे अवामी गैर इरादी गफलत, लापरवाही, अनजाने तौर पर खिलाफ वर्जी और तसाहुल के मुर्तकिबीन की वजह केसों में इजाफा दर्ज हो रहा है। तेलंगाना में कोविड मुतासिरीन की जुमला तादाद बढ़कर 4,87,199 हो गई। ताहम मौजूदा सूरत हाल में मुतासिरीन के बेहतर इलाज और सेहतियाबी में महकमे सेहत बिलखुसूस डॉक्टर्स, अमला व दीगर काबिल सताइश है, जिनकी गिना खदर खिदमत नाकाबिल फरामोश है। वहीं काबिल
बकरीद भी महकमे सेहत व दीगर महकमों का अमला दिन रात मुतासिन की जानों को बचाने में मसरूफ अमल है। फिल वक्त मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए लम्हे फिक्र है। रियासत और अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए कोविड के खतरे को हरा सकते हैं। दीगर अजला आदिलाबाद में 58, भद्राद्री कुत्तागुड़म में 100, GHMC में 984, जगतियाल में 166, जंगांव में 51, जयशंकर भूपालपल्ली में 65, जोगुलंबा गदवाल में 112, कामारेड्डी में 80, करीमनगर में 201, खम्मम में 200, कोमरम भीम आसिफाबाद में 61, महबूबनगर में 158, महबूबाबाद में 113, मंचरियाल में 146, मेदक में 108, मेडचल मलकाजीगिरी में 372, मुलुगु में 54, नागर कर्नूल में 183, नलगुंडा में 208, नारायणपेट में 35, निर्मल में 45, निजामाबाद में 137, पेद्दापल्ली में 168, राजन्ना सिरसिल्ला में 137, रंगारेड्डी में 457, संगारेड्डी में 121, सिद्दीपेट में 201, सूर्यापेट में 59, विकाराबाद में 178, वनापर्ती में 113, वरंगल रूरल में 89, वरंगल अर्बन में 296, यादाद्री भुवनगिर में 103। इस तरह रियासत भर में 5559 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। वहीं रियासत भर में 71,308 एक्टिव केसेस दर्ज हैं। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से रियासत के 2500 मुस्तहिक खानदानों में फ्री रमज़ान गिफ्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नामपल्ली में वाक़े वक्फ बोर्ड के दफ्तर में मुनक़िदा तक़रीब में अरकान असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज, कौसर मुहिउद्दीन और एम गोपाल के हमरा वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और दीगर की मौजूदगी में फ्री रमज़ान गिफ्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन की गाड़ियों को झंडी दिखाई। इस मौके पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हर साल की तरह इस साल भी मुस्तहिक अफराद में रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से 21 लाख रुपए के सरफे से रियासत के 2500 मुस्तहिकीन में ये राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। वहीं वज़ीर दाखिला ने रमज़ान के मौके पर मुस्तहिक 2500 खानदानों में फ्री रमज़ान गिफ्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम को मुबारकबाद दी। से पहले भी 20 लाख का राशन हम लोग वक्फ बोर्ड के तहत दिए थे। उसी तरीके से आज भी जो है ना रमज़ान गिफ्ट बोल के जो है 10 किलो चावल, 5 किलो आटा आशीर्वाद का और 1 किलो शक्कर, 1 किलो तेल गोल्ड ड्रॉप का। तो ये जो है ना बिल्कुल गरीब लोगों के लिए, गरीब आवाम के लिए जो है ना जो सलम एरियो में वहाँ जहाँ भी लोग परेशान है वहाँ पर हर MLA के थ्रू जो है 100 किट जो है ना दिए हैं, क्योंकि 2500 किट है ये और 2500 किट जो है ना पास एरियो में जो है ना 200 किट भी दे रहे हैं हम, क्योंकि वहाँ सलम ज़्यादा रहने से। तो इसी तरीके से ये 20 से 21 लाख रुपए का राशन हम गरीब आवाम की खिदमत करना बोल के कोई कुछ कर रहे हैं। इस बार यहाँ से राशन किट्स तमाम सिटी के जितने कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर भेजे जा रहे हैं। उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं ख़ासतौर से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और उनके मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमत की तरफ से मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि इस कोरोना में, इस कोविड में किस तरह काबू पाया जा सके। तमाम जितने सरकारी दवाखाने वहाँ पर बेड का इजाफा किया जा रहा है। हमारे CM साहब बहुत रात दिन इस पर लगे हुए हैं कि यहाँ के आवाम को कभी भी ऑक्सीजन की तकलीफ ना हो जो दवाखानों में शरीक है, और कुछ लोग घरों पे भी इलाज कराएं, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया किया जाए। हुकूमत बहुत सीरियस है और CM साहब बहुत सीरियस से काम कर रहे हैं और हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि दूसरों की मदद करे। हमारे वक्फ बोर्ड की जानिब से जो लोगों को राशन किट दिए जा रहे हैं, यकीनन ये एक इंसानी हमदर्दी है, एक भाईचारगी है। तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में एक साथ दिया जा रहा है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नामपल्ली रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से मुस्तहिक अफराद में रमज़ान राशन गिफ्ट तकसीम करने के इक़दाम की सताइश की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मौजूदा वबाई दौर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रियासती हुकूमत के साथ ताउन करते हुए बेहतर इलाज को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। जाफ़र हुसैन मेराज ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में बेड्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है ताकि कोविड मरीजों को सहूलत मिल सके। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि कोविड की अलामात पाए जाने के साथ ही डॉक्टर या दवाखाने से रुजू हो जाएं और डॉक्टर के मशवरे पर अपना इलाज करवाएं। वक्फ बोर्ड की जानिब से पिछले साल भी कुछ राशन की इमदाद की गई थी गरीब आवाम के बीच, गरीब आवाम के लिए। उसी तरह इस साल भी वक्फ बोर्ड की जानिब से 20 लाख रुपए का राशन दिया जा रहा है। करीब 2500 किट राशन की यहाँ पर तकसीम अमल में आ रही है, जिसका 21 लाख, जिसके इनाग्रेशन के लिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब, चेयरमैन वक्फ बोर्ड सलीम साहब, हमारे मुशीराबाद MLA
हमारे कारवान MLA और वक्फ बोर्ड के मेंबर्स तमाम यहाँ पर मौजूद है। इनकी निगरानी के अंदर आज ये इनाग्रेशन हुआ है, इफ्तिताह हुआ है। इंशाअल्लाह ताला हमारी एक ही ख्वाहिश रहेंगी, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जानिब से बैरिस्टर अवैसी साहब से साहब की क़यादत के अंदर ये जो हम राशन तकसीम कर रहे हैं, ये राशन मुस्तहिक लोगों में पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये कोविड-19 की तरफ से आज आवाम बहुत परेशान है। बेशक तेलंगाना के अंदर कोई लॉकडाउन नहीं हुआ, काबिल मुबारकबाद है तेलंगाना गवर्नमेंट जो लॉकडाउन नहीं करी है, मगर रात का कर्फ्यू ऐसे टाइम पे जब रमज़ान का महीना था, काफ़ी लोग ये इंतज़ार में रहते थे कि भाई शायद रमज़ान में अगर हमारा कारोबार चल जाएगा तो हम पूरा सुकून से बाकी टाइम कई लोगों को पूरे साल भर उसका खाने का इंतज़ाम कर लेते थे एक महीने के कारोबार से। मगर अल्लाह की मर्ज़ी है, हम फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कम से कम खाली नाइट कर्फ्यू के ऊपर तेलंगाना को राहत देती है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कोरोना वबा के बढ़ते ख़तरे के पेश नज़र रियासत के मुसलमानों से अपील की कि वो ईद उल फित्र की नमाज़ अपने घरों के पास वाक़ मसाजिद में अदा करें, क्योंकि कोरोना वबा की वजह से पैदा हुए मौजूदा हालात को देखते हुए इस मरतबा ईदगाहों में नमाज ईद का एहतमाम नहीं किया जा रहा है। ईदगाहों में इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। अपने घर के मस्जिदों में, करीब की मस्जिदों में नमाज पढ़िए, मगर नमाज चूँकि तादाद ज़्यादा होने की वजह से आप डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं। 2 बार हो सकता है, अगर सुबह 7 बजे या 8 बजे 9 बजे जैसा भी 2-3 बार भी हो सकता है। अलग-अलग जमातें बनाते ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। मैं तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ, हमारे उलमाओं से भी गुजारिश करता हूँ, और हमारे असद भाई से भी मेरी बात हो चुकी है, वो भी इसी पर राजी है कि इस मरतबा कोविड-19 की वजह से लोग अगर घरों में नमाज़ पढ़ें और अपने लोकल मस्जिदों में 1 बार 2 बार में नमाज़ पढ़ लेंगे तो बेहतर है। तो मैं तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए सिर्फ आपके हाथ में है कोविड, ये कोरोना आपके हाथ में, आप जितना एहतियात करेंगे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ कि कोरोना को जितना जल्द, क्योंकि इससे इकानमी हमारी भी ख़त्म हो रही है, हुकूमत की भी इकानमी ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत के पास भी कोई टैक्सेस नहीं आ रहे, किस तरह अरेंजमेंट कर सकेंगे। तो इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश है, जितना हो सके इसका एहतियात कीजिए और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और कोरोना को रोकने के लिए जो बताए जा रहे हैं इक़दाम उससे लेते हुए कोरोना से एहतियात बचने के लिए जो एहतियात ज़रूरी है वो एहतियात करें, यही मेरी आपसे गुजारिश। दूसरी जानिब एक दिन कबल ही सदर मजलिस बैरिस्टर रसूदुद्दीन ओवैसी ने भी ईद की नमाज घरों के पास मसाजिद में अदा करने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मसाजिद में मास्क पहनकर ईद की नमाज पढ़ने और ईद के गले मिलने से परहेज़ करने का भी मशवरा दिया। ईद के सिलसिले में मैं रियासत तेलंगाना की आवाम को बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे पास हम इस रियासत तेलंगाना में रात में 9 बजे से कर्फ्यू है, और मेरी कल तेलंगाना हुकूमत के वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब से बातचीत हुई फ़ोन पर, और उन्होंने मुझे ये बताया है कि ईद की नमाज हुकूमत ईदगाह में अदा करने की इजाज़त इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि कोर्ट्स का फ़ैसला है, कोर्ट की हिदायतें हैं कि एक अवामी इज्तिमात पर पाबंदी है, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी है। इसलिए तेलंगाना हुकूमत अनक़रीब में फ़ैसला लेगी कि ईदगाह में जाकर वो अवाम अपनी ईद की नमाज अदा ना करें, बल्कि अपने महलों की मसाजिद में अदा करें। तो उलमा इकराम से मेरी गुजारिश है कि वो इस बात का फ़ैसला करें कि क्या मसाजिद में महलों की ईद की नमाज 2 या 3 जमातें अगर हो सकती हैं तो उलमा उसका फ़ैसला लें। मगर आवाम से मेरी ये अपील है कि ईद की नमाज़ें में मस्जिद को जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें, अपने चेहरे पर मास्क लगाइए, खुदा के लिए मास्क लगाइए, और ये गले मिलने का काम मत करिए। गले मिलेंगे प्यारे तो कोविड गले मिल लेंगे आपसे आके, तो कोविड से गले मिलना नहीं है, कोविड को दूर रखना है, कोरोना को दूर रखना है। अगर आप बगलगीर होंगे तो नहीं मालूम कि गैर ज़रूरी आप में अगर वायरस होगा तो एक सेहतमंद को लग जाएगा, एक सेहतमंद को लग जाएगा। इसीलिए
दूर से ज़बान से मास्क पहनकर ईद की मुबारकबाद दीजिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि घर को जाके मिलना, नहीं अम्मा को मिलना है। याद रखो, अम्मा को जाके लपटेंगे, खुदा ना खास्ता अम्मा को इन्फेक्शन हो गया तो ज़ईफ़ लोग इस वायरस की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए ज़रूरी है कि हर कोई वैक्सीन ले। ये बात तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कही। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से वैक्सीन के लिए मुमकिन इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। वैक्सीन के दूसरे डोज में हुई ताख़ीर के सवाल पर उन्होंने कहा कि आज से रियासत भर में दूसरे डोज की वैक्सीन भी दी जा रही है। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमत मुमकिन इक़दामात कर रही है, वहीं आवाम को भी एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। और आवाम को एक बात बताना चाहता हूँ कि कोविड की वजह से बहुत परेशान, हम भी जब लोगों के फ़ोन आते हैं तो हमारे आंख में आंसू आ जाते हैं। इतने परेशान है लोग कि हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। हुकूमत मुकम्मल जितनी तरीके से हमारे सीएम साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह सारे हिंदुस्तान में हमारी स्टेट के अंदर कोविड-19 को बहुत अच्छी तरीके से पिछली मरतबा भी कंट्रोल किया गया, अभी भी मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वैक्सीन लिया जाए। वैक्सीन की बड़ी अहमियत है, जब तक वो मुकम्मल वैक्सीन नहीं लेंगे इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वैक्सीन लेना एक पहला फ़र्ज़ बनता है, सभी लोगों से गुजारिश है। और अभी जिस तरह जाफर हुसैन साहब भी कहे कि एहतियात की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप कोरोना आने पर मैं बहुत से लोग हैं जो है घर पे रहकर क्रिटिकल होने के बाद दवाखाने में जा रहे हैं। अगर किसी को कोरोना के आसार नज़र आते तो फ़ौरन टेस्ट करवा लीजिए और शुरू से इलाज करेंगे तो बहुत जल्दी फ़ायदा हो सकता है। चूँकि मैं खुद भी फेस कर चुका हूँ, इब्तदाई वक्त से अगर इलाज किया जाए तो बहुत आसानी से कंट्रोल में आते हैं। वैक्सीन आए हैं, कल आए हैं, एक्सेस दे रहे हैं, आज से शुरू कर रहे हैं और वैक्सीन आएंगे। सीएम साहब कोशिश कर रहे हैं सेंट्रल जो हेल्थ मिनिस्टर साहब से और पीएम साहब से हमारी स्टेट को मैक्सिमम वैक्सीन आना चाहिए। सेकंड डोज भी देंगे इंशाल्लाह, फर्स्ट डोज भी फिर से स्टार्ट। ऑलमोस्ट पहले डोज जो लिए थे उनका टाइम तो खत्म होने को आ गया। नहीं है, अभी चल रहा। अभी जो सेकंड डोज जो है तकरीबन 10 दिन से रुका हुआ है। मैं जो फर्स्ट डोज लिए उनका टाइम आ चुका है, कल से स्टार्ट कर रहे हैं, आज से भी स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह सेकंड डोज दिया जाएगा। तेलंगाना में आज से तरजीही बुनियादों पर कोविड वैक्सीन का पहला डोज ले चुके अफराद के लिए कोरोना टीका का दूसरा डोज दिया जा रहा है। रियासत में तकरीबन 19 लाख अफराद ऐसे हैं जिनको पहले ही पहला डोज दिया जा चुका है और वो दूसरे डोज के मुंतज़िर थे। तेलंगाना के महकमे सेहत के मुताबिक वज़ीर आला KCR की हिदायत के बाद पहले मरहले में 45 साल से ऊपर उम्र वाले अफराद जिन्होंने कोविशील्ड की पहली खुराक ली थी और जिनके 6 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं, इसके अलावा जिन्होंने पहले मरहले में कोवैक्सीन की पहली खुराक ली थी और जिनके 4 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं, को तरजीही बुनियादों पर आज से ख़तरे पिलाए जा रहे हैं, जिसके मद्देनज़र वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज गोलकुंडा एरिया अस्पताल का दौरा करते हुए मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लेने पहुंचे अफराद से मुलाकात की और उनसे बात करते हुए वैक्सीन लेने के बाद उनकी तबीयत का हाल पूछा, जिस पर आवाम ने इत्मीनान का इजहार करते हुए रियासती हुकूमत के इक़दामात की सताइश की। चीफ सेक्रेटरी ने इस दौरान अस्पताल के दीगर वार्ड्स का तफसीली जायज़ा लिया और बताया कि अस्पताल में जल्दी ही 100 बेड्स को पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन गैस सप्लाई की जाएगी। वहीं वज़ीर आला KCR की हिदायत पर एक नए फ्लोर का इजाफा करते हुए अंदरून 3 हफ्ते 120 बेड्स दस्तयाब किए जाएंगे। इस मौके पर हेल्थ सेक्रेटरी SAM रिजवी, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, DME डॉक्टर रमेश, जोनल कमिश्नर प्रवीणिया के अलावा मुताल्लिक़ अहदेदार और डॉक्टर्स मौजूद थे। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल ने हैदराबाद सिटी पुलिस के ताउन से प्रोजेक्ट सहाया के तहत कोविड आइसोलेशन सेंटर कायम किया है। ये सेंटर उन पुलिस मुलाजिमीन के लिए काम करेगा जो कोविड से मुतासिर हैं। पेटला ब्रुज पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कायम किए गए इस आइसोलेशन सेंटर का हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज हफ्ते के रोज़ इफ्तिताह अंजाम दिया। ये सेंटर कोविड-19 से मुतासिरा पुलिस मुलाजिमीन के लिए एक वाहिद सेंटर होगा जहां उनको बेशतर खिदमात फराहम की जाएंगी। डॉक्टर नौशीना हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर इस आइसोलेशन सेंटर में तमाम कोविड प्रोटोकॉल के तहत खिदमात फराहम करेगा। इस इफ्तिताई तकरीब में हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन व जिम्मेदारान डॉक्टर नौशीना, डॉक्टर मास के अलावा दीगर मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल मिलकर हम लोगों ने आज एक बहुत अच्छा फैसिलिटी सेंटर का इनॉग्रेशन किया जिसका नाम है सहाय। सहाय का मतलब है ये आइसोलेशन सेंटर फॉर
positive tested patient of police department with minor symptoms, जिनको हल्का बुखार या हल्का चीज़ है, उनके रहने के लिए यहाँ 50 बेडेड ये आइसोलेशन सेंटर, जिसके 10 वार्ड हैं, जिसमें ऑक्सीजन फैसिलिटी भी है। और इसमें ये पूरे इनिशिएटिव में हमारे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम शिखा गोयल और हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ एडवाइज़र बर्नी अरुल साहब, प्रशांति मैडम, आनंदिता मैडम, राजशेखर, सब मिलकर हैदराबाद के सभी पुलिस डिपार्टमेंट के वर्टिकल हेड्स, एडिशनल सीपी ट्रैफिक अनिल कुमार, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर चौहान, एडिशनल डीसीपी मादीपाटी श्रीनिवास, एसीपी श्रीनिवास, सभी मिलकर, और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है, डॉक्टर नवीन चंद, डॉक्टर सीमा केयर हॉस्पिटल, डॉक्टर नौशीन, डॉक्टर माज और पूरे नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ सब लोग मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत वेल वेंटिलेटेड वेरी हाइजीन फैसिलिटी सेंटर का ये इनॉग्रेशन हुआ और ये पूरे पुलिस ऑफिसर्स के लिए ओपन है। किसी खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए GHMC की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की सरपरस्ती में कारवान कॉरपोरेटर स्वामी यादव ने आज अपने हल्के में जारी सैनिटेशन कामों की निगरानी की। उन्होंने GHMC की DRF और एंटोमोलॉजी टीम के स्टाफ के हमरा एंटीवायरल दवा का छिड़काव किया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कायदीन और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस ने किंग कोठी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अमले के साथ मिलकर एक कोविड हेल्प डेस्क कायम किया है जो 24 घंटे काम करेगा। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस कोविड हेल्प डेस्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अस्पताल इंतजामिया के अलावा दीगर मौजूद थे। बताया गया है कि ये हेल्प डेस्क किंग कोठी हॉस्पिटल को कोविड के इलाज के लिए खुसूसी खिदमात अंजाम देने के लिए क़ायम किया गया है और यहाँ पर आने वाले मरीज़ों, उनके रिश्तेदारों और विज़िटर्स की रहनुमाई के लिए ये सेंटर क़ायम किया गया है। जबकि हॉस्पिटल को आने वाले मरीज़ों, रिश्तेदारों, विज़िटर्स को दरकार ज़रूरी मालूमात भी फराहम करेगा। इसके अलावा ये अस्पताल में बिस्तरों, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर समेत ICU वार्ड्स की दस्तयाबी के बारे में भी जानकारी फराहम करेगा। और किंग कोठी हॉस्पिटल के तरफ से एक सिटीज़न के लिए हेल्प डेस्क का आज इनॉग्रेशन हुआ। इस हेल्प डेस्क का पर्पस है कि जो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स हैं, अटेंडर्स हैं, उनको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल के तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से जो चाहिए वो रेडिली अवेलेबल रहेगा। बेड का सिचुएशन क्या है, पेशेंट का कंडीशन क्या है, कहाँ पे फार्मेसी है नज़दीक में, कहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर है, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। और इसमें हमारे आज इनिशिएटिव में जॉइंट CP विश्व प्रसाद साहब के साथ हमारे सुपरिटेंडेंट साहब डॉक्टर राजेंद्र नाथ साहब और स्पेशल ऑफिसर श्रीमती विजेंद्र गारू
जिनके लीडरशिप में सो मेनी न्यू थिंग्स आर हैपनिंग इन द हॉस्पिटल, और सब सीनियर डॉक्टर, एडिशनल सुपरिटेंडेंट, सब लोग मिलकर ये पब्लिक के सर्विस के लिए हम लोगों ये शुरू किए। नेक्स्ट 3-4 दिन के अंदर हर बड़े हॉस्पिटल में पब्लिक कन्वीनियंस के लिए ये एक हेल्प डेस्क हम लोग शुरू करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज बिट्स पिलानी के तरफ से एक नया जेस्चर, एक एलुमनाई एसोसिएशन के तरफ से निर्माण कंपनी द्वारा 25 कॉन्सेंट्रेट ऑक्सीजन कंसेंट्रेट, वो मशीन 25 का डोनेशन दिए, जिससे कि सीरियस पेशेंट को हेल्प मिलता, ऑक्सीजन मिलता, और इसके लिए उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ख़ास करके हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के बर्नी साहब जो हैं हमारे, उनके तरफ से ये इनिशिएटिव हुआ, उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज फिर एक मरतबा कब्रिस्तान कमेटियों के जिम्मेदारान को मौजूदा वबाई हालात में हर किसी को खबर के लिए जगह फराहम करने की हिदायत दी, चाहे मैयत कोविड मुतासरा मरीज़ की ही क्यों ना हो या फिर किसी और मोहल्ले से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की। उन्होंने जगह ना देने वाले कब्रिस्तान कमेटियों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की वार्निंग भी दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहाड़ी शरीफ पर अलॉट करदा कब्रिस्तान की जगह पर भी तदफीन की जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस माह की 22 या 24 तारीख को वक्फ बोर्ड मीटिंग मुनक़िद करते हुए वक्फ बोर्ड की जानिब से मुफ्त मोबाइल गुस्ल खाने की शुरुआत के अलावा दीगर उमूर पर अहम फैसले लिए जाएंगे। ईद के बाद में जो है हमारी बोर्ड मीटिंग रहेंगी, अल्लाह चाहे तो बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेके और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। ऑक्सीजन बोले तो ऑक्सीजन भी जो है ना कई एनजीओज कर रही है, गवर्नमेंट से भी जो है ना बहुत से ज़्यादा काम गवर्नमेंट से हो रहा। हम लोग कितने लाएंगे, 300 लाएंगे, 500 लाएंगे, 1000 लाएंगे, लाखों में जो है ना ऑक्सीजन की ज़रूरत है आज, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती। और केसीआर साहब सीरियस है उसमें, केसीआर साहब ये काम कर रहे हैं। और हम जो है ना कि इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे से जो है खबरस्तानों के दौरे करेंगे। हम जो भी कोविड रहो, कुछ भी रहो, अगर तदफीन को अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे, तदफीन करने नहीं दे रहे, तो वहाँ पर हमारी टीम, डिप्टी सीओ साहब, हम लोग सब ऑफिसर्स मिलके एक हर 2 दिन में एक बार जो है ना एक कब्रिस्तान का दौरा करेंगे, करके वहाँ पर पाबंद करेंगे उन लोगों को। और पूरे मुतवल्लियों से भी और ग्रेवयार्ड कमेटियों से मेरी अपील है कि आप लोग कोविड बोलो या तो कोई दूसरे एरिया की मैयत है बोल के मत बोलो, जो भी मैयत है आप लोग जगह दे देना है, फ्री तदफीन देना है। आप लोग आर्गूमेंट नहीं करना है, क्योंकि आज पब्लिक परेशान है, गरीब हो या अमीर हो सब लोग परेशान है, क्योंकि उसके घर में मैयत रहती है। आप लोग जो है ना जगह नहीं है वो बोलते उन्हें मैयत को छोड़ के उन्हें जगह के लिए परेशान फिरते रहता। आप लोग को कमेटी का सदर इसलिए बनाए या मुतवल्ली इसलिए, आप लोग ग्रेवयार्ड वफ है, वफ प्रॉपर्टी है, ऑलवेज वफ है, अल्लाह की अमानत है, आप कौन उसको रोकने वाले। सिकंदराबाद के इलाके नलगुट्टा में जीएचएमसी की डीआरएफ टीम ने सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव किया। कल रात डीआरएफ की टीम ने नलागुट्टा के तमाम गलियों और सड़कों पर इस एंटी वायरल दवा का छिड़काव किया ताकि आवाम को मोहलिक बीमारी से महफूज रखा जा सके। जहीराबाद रुकन असम्बली के मानिक राव ने आज जहीराबाद एरिया हॉस्पिटल का दौरा करते हुए एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया और डॉक्टर्स और स्टाफ को हिदायत दी कि वो हॉस्पिटल से रुजू होने वाले कोविड मरीज़ों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। इससे क़ब्ल रुकन असम्बली ने हॉस्पिटल का तफसीली मुआयना किया और अस्पताल में दिए जा रहे इलाज के मुतालिक दरियाफ़्त किया। उन्होंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स से रुजू होने वाले कोविड मरीज़ों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र जहीराबाद में ही इलाज व मुआलजे को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने इसके अलावा एरिया हॉस्पिटल में ही ऑक्सीजन पर मुश्तमिल 70 बेड्स की एक अलहदा वार्ड क़ायम करने की हिदायत दी। बाद-ए-आज़ा मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मानिक राव ने कहा कि अब कोरोना मरीज़ों को इलाज के लिए जहीराबाद से हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जहीराबाद एरिया हॉस्पिटल में ही कोरोना मरीज़ों के इलाज के लिए दरकार अद्वियात और सहूलतें फराहम कर दी गई हैं। उन्होंने आवाम को कोरोना से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और उन पर सख्ती से अमल करने की अपील की। कम होता ऑक्सीजन बढ़ा दिए, ठीक हो जाता। दिए सुबह एंटीबायोटिक दिए, मोनोसेट दिए हल्लो कम होता। అవన్నీ హెల్త్ బంద్ చేసి ముందు హాస్పిటల్ మాత్రం కంటిన్యూగా ఉండాలి, ఎక్కడ కూడా ఇది కావద్దు.
గేమ్ చెప్పరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ మాత్రం కంటిన్యూ కరెంట్ ఉండాలి వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ తర్వాత ఏం వెంటిలేటర్ దాన్ని పెడుతున్నారు కాబట్టి డాక్టర్ కొందరు తొందరగా ఇమీడియట్గా రెక్టిఫై చేయండి చెప్పాలి బోర్డు పెట్టండి ప్లస్ మనిషి కూడా పెట్టండి ఇంకా కోవిడ్ పేషెంట్ వెంబడి ఎక్కువ మనుషులను పెట్టకుండా అంటే ఒక కోవిడ్ పేషెంట్ అప్పుడు ముగ్గురు నలుగురు వస్తే వాళ్ళకు కూడా అటాక్ అయితే కష్టం కదా ఒక జనరేషన్ ఎక్స్పర్ట్స్ అవసరం కోవిడ్ పేషెంట్ అటెండెంట్ అవసరమా जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मुस्तहिक़ अफराद में 200 रमज़ान राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी अमीर मुकामी जमात इस्लामी और मोहम्मद अशफाक HWF संगारेड्डी के हाथों आज इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड ज़हीराबाद में एक तकरीब मुनक़्क़िद करते हुए ये तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मोहम्मद मुहिउद्दीन, मोहम्मद अयूब अहमद सदर MPJ, मोहम्मद मुस्तफ़ा शोबे खिदमत खल्क़, नसीरुद्दीन सेक्रेटरी के अलावा दीगर कमेटी के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। अमीर मुकामी जमात इस्लामी ज़हीराबाद, अल्हम्दुलिल्लाह आज जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद के शोबे खिदमत खल्क़ की जानिब से राशन किट की तकसीम अमल में आ रही है। साल गुज़िश्ता भी तकरीबन 18 लाख के फलाही काम शोबे खिदमत खल्क़ के ज़रिए से हुए हैं। वो राशन किट की शक्ल में, लॉकडाउन के किट्स की शक्ल में, ब्लैंकेट्स की शक्ल में और दीगर रियासतों के आए हुए अफराद के सफ़र ख़र्च की शक्ल में इसी तरह से बेहतरीन काम हुए। इस मौके पर मैं तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने हमारे इसमें काम में ताउन किया है। और वो लोग जो है आज मर्ज की वजह से बाहर नहीं आ रहे, लेकिन हमारे वॉलंटियर्स जो है घर घर तक पहुँचकर उनके लिए उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए ये किट्स को तकसीम कर रहे हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जमीयत उलमा ज़िला विकाराबाद की जानिब से ज़ायदस 150 उलमा, हुफ़्फ़ाज़, आइमा और मौज़नीन के दरमियान ईद किट्स, कपड़े और नक़द हदियों की तकसीम अमल में लाई गई। मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला अज़हर ख़ासमी सदर जमीयत उलमा ज़िला विकाराबाद की ज़ेर निगरानी ये तकसीम की गई। वाज़ेह हो कि इस तकसीम में तमाम मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले आइमा मौज़नीन के अलावा अतराफ़ व अकनाफ़ के देहातों में कसमपुर सी के आलम में दीनी खिदमात अंजाम देने वाले मसाजिद के आइमा व मौज़नीन को भी शामिल किया गया। आज आखिर अशरे की तीसरी ताक़रात है। अल्लाह का फ़ज़ल है कि मुसलमानों ने तक़रीबन रमज़ान गुजारा और अल्लाह का फ़ज़ल है कि जितना मुमकिन हो सका हमने इबादतें भी की। अभी बचा हुआ रमज़ान है। मुसलमानों से गुजारिश है कि अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है रमज़ान, उसकी खूब कदर करें और ताक़रातों का ख़ास अहतमाम करें। से पूरी दुनिया कोरोना के महामारी से जूझ रही है, जिसमें सबसे बड़ा असर मुसलमानों की इबादत की तरह, मजहबी कामों की तरह मालिया पर बहुत बड़ा पड़ा है। बिज़नेस बहुत सौ के मुतासिर हुए हैं। तकरीबन साल 1.5 साल से खुसूसन मिडिल क्लास के लोग बहुत परेशान हैं। इसीलिए मुसलमानों से गुजारिश है कि इस आने वाली ईद को भी सादगी से मनाएं और जितना मुमकिन हो सके अपने लिए जो ख़रीद सकते हैं ख़रीद लें, जितना मुमकिन हो सके अड़ोस पड़ोस और अपने रिश्तेदारों को भी खुशी में शामिल करें। खुसूसन इस पैंडमिक के ज़माने में हमने मेडिकल लाइन पे भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है, अभी भी कर रहे हैं। और अब चूँकि रमज़ान का बिल्कुल आखिर वक्त है, बहुत बड़ी तादाद उलमा की है। उलमा हमारे दीन की एक शान है और उलमा की कदर करना ये हमारे इस्लाम की कदर करना है। इसीलिए जमीयत उलमा ने यह इरादा किया कि खुसूसन उलमा के इकराम में कुछ रमज़ान की तैयारी के लिए कुछ मालिया का अतिया हो और उनके लिए एक जोड़ कपड़े और इसी तरीके से कुछ रमज़ान के लिए मुनासिब उनके लिए हदिया तैयार करने का इरादा किया है कि तकरीबन हम 150 से ज़ायद उलमा और हुफ़्फ़ाज़ के लिए अब तक इंतज़ाम किए हैं और इरादा है कि इंशाअल्लाह। तेलंगाना के ज़िला पेद्दापल्ली में 30 अप्रैल से लापता ज़िला परिषद सदर नशीन पी मधुकर को रामागुंडम पुलिस ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने उसे हफ्ते के रोज़ कमिश्नरेट दफ्तर मुंतकिल किया और उसके साथ पूछताछ जारी है कि वो गुज़िश्ता 10 दिनों से क्यों रूपोश था। इससे क़ब्ल पुलिस ने एडवोकेट जोड़े गट्टू वामन राव और पीवी नागमनी की सनसनीखेज़ कत्ल के सिलसिले में मधुकर से पूछताछ की थी। ताहम हाल ही में वामन राव के वालिद
किशन राव ने अपने बेटे और बहू के कत्ल के सिलसिले में एक और शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने ZP चेयरमैन को तहवील में लेते हुए पूछताछ की। दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि मधुकर, जो साबिक वजीर और हुजूराबाद MLA इटेला राजेंद्र का करीबी है, जब इटेला राजेंद्र पर ज़मीन कब्जा करने का इल्ज़ाम लगा तो वो लापता हो गया। इसका मोबाइल फ़ोन भी बंद था। अगरचे पुलिस ने वाज़ेह नहीं किया है कि किस मामले में ZP चेयरमैन P मधुकर को तहवील में लिया गया। बता दें कि मधुकर को वकील जोड़ के कत्ल के इल्ज़ामात का भी सामना है। तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी के अब्दुल्लापुर मेट इलाके में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद बशमूल एक डिटेक्टिव इंस्पेक्टर मौके पर ही हलाक हो गया, क्योंकि उनकी कार जिसमें वो सफ़र कर रहे थे ने ठहरी हुई लॉरी को टक्कर दे दी। इस हादसे में सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 39 साला इंस्पेक्टर लक्ष्मण और उनकी बीवी 34 साला झांसी हलाक हो गई, जबकि उनका 7 साला बेटा करिश्माती तौर पर बच गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये लोग अपने बेटे के साथ सूर्यापेट से हैदराबाद जा रहे थे। पुलिस ने मुकाम हादसा पर पहुंचकर लाशों का पंचनामा करते हुए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। अब बात मौसम की। आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने बताया कि रियासत के अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निज़ामाबाद, राजन्ना सिलसिला, जगतियाल, सिद्दीपेट, यादाद्री भुवनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलांबा गढ़वाल में बाज़ मकामात पर आइंदा 48 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। ऑक्सीजन टैंकर्स के ट्रांसपोर्ट में ताखीर ना की जाए, तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की अहदेदारों को हिदायत। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 5,559 नए कोरोना केस, 41 अफराद की हुई मौत। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से मुस्तहिक खानदानों में फ्री रमजान गिफ्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रमजान गिफ्ट पैकेज की गाड़ियों को दिखाई झंडी। इस साल भी तेलंगाना में ईद की नमाज ईदगाह में नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा, कोरोना से बचाव के लिए इस मर्तबा ईदगाहों में नमाज ईद का एहतमाम नहीं किया जाएगा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने भी ईद की नमाज मसाजिद में अदा करने की अवाम से की अपील। कोरोना को देखते हुए ईद के गले मिलने से भी परहेज करने का दिया मशवरा। तेलंगाना में आज से तरजीही बुनियादों पर कोविड वैक्सीन के दूसरे डोज का आगाज। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अवाम का हुजूम। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।